नमस्कार, माय पीडीएस समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ये जो मामला है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक के बाद एक कई बयान हमारे सामने आ रहे हैं और कई तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। रात 12 बजे से लेकर आज दोपहर तक की कई तस्वीरें, कई खबरें सामने आ चुकी है। वैसे में जो पप्पू यादव कांग्रेस के एक तरफे दीवाने भी कहे जाते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राहुल गांधी की तरफ से उनको लेकर और खास करके नीट मामला जो है बिहार में इस वक्त वो भी सुर्खियों में रहा। इन दोनों ही चीजों को जोड़ते हुए उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं वो लगातार जो है एनडीए सरकार पर अपना निशाना साध रहे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया जिसकी वजह से इतना घमासान जो इस वक्त मचा हुआ और जिसने एनडीए सरकार पर कड़े सवाल उठा दिए हैं। देखिए, पटना में नीट के आकांक्षी छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी संधार को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। यह एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही है और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी हुई है। यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। देखिए, इस तरीके से जो ट्वीट है वो राहुल गांधी ने कर दिया है और पप्पू यादव के लिए जहां वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से इस मामले को भटकाने की कोशिश करिए पप्पू यादव को गिरफ्तार करके। अब आपको हम थोड़ी सी पुरानी चीजें भी दोहरा देंगे। देखिए, यहाँ पे जानते हैं कि हाल ही में बिहार में किस तरीके से नीट छात्रा के साथ रेप जैसे कांड सामने आए थे। उसके बाद से ये मामला जो है पूरी तरीके से सुर्खियों में रहा। कई लोग जो है सड़क पर उतरे, मार्च भी हुआ और साथ साथ पैदल यात्रा भी निकली। अब ऐसे में पूर्णिया के सांसद जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, अब जब नाम ही उनका गरीबों का मसीहा है, पहचान ही उनकी गरीबों की मसीहा के तौर पर है, तो वो कैसे ना आते। वो भी लगातार कई दिनों से नीट छात्रा को लेकर और उसके न्याय को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे और मांग कर रहे थे। ऐसे में कई विवादित बयान भी पप्पू यादव की तरफ से दिए ही गए थे। अब वही दूसरी ओर देर रात पप्पू यादव के यहाँ पुलिस कर्मियों की उपस्थिति होना और उन्हें लेकर जाना, अपनी गिरफ्तारी में लेना, जबकि उसका कारण ये बताया जा रहा है कि 1995 में जो केस उन पर चल रहा था उसमें उपस्थिति नहीं किया उन्होंने, वो भी हाई कोर्ट में वो पहुंचे नहीं, जिसके कारण जितने भी मतलब कह सकते हैं जो हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिस आया, हाई कोर्ट की तरफ से ये कमांड मिला कि आप जाइए और पप्पू यादव को गिरफ्तार करिए। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट ने इस पूरे ही केस को एक नया नजरिया दे दिया है। उनका कहना है कि एनडीए सरकार जो है पप्पू यादव जैसे उन व्यक्तियों को चुप कराना चाहती है, उन मजबूत आवाज को चुप कराना चाहती है जो लगातार एनडीए मामले को लेकर, एनडीए मामले में जो व्यक्ति है, जो युवती है, उसकी जो रेप हुई है, इस कांड को छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसको पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी, राहुल गांधी का इस तरीके से ट्वीट करना, आखिर क्या कुछ करता और आगे एनडीए सरकार जो है क्या प्रतिक्रिया देती है, देखना दिलचस्प रहेगा। खबर को छोड़े चलते हैं, मैं स्वेच्छा और बने रहे माय पीडीएस समाचार के साथ।